यदि दोस्तों मैं आपसे कहूं कि आपको मिला हुआ गिफ्ट आपको रिटर्न करना पड़ सकता है या फिर दोस्तों वो गिफ्ट डीड को कैंसिल करवाया जा सकता है, तो दोस्तों शायद आपके लिए आश्चर्य की बात होगी, लेकिन लॉ के अंदर कई सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पे गिफ्ट डीड को कैंसिल करवाया जा सकता है या फिर गिफ्ट को वापस करना पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करूंगा गिफ्ट डीड को कब रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, यानी गिफ्ट डीड को आपको रजिस्टर करवाना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपकी गिफ्ट डीड इनवैलिड हो जाएगी। दोस्तों इसके अलावा बात करूंगा कुछ वो केसेस जहां पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने पर बहुत नॉमिनल अमाउंट की स्टैंप ड्यूटी पे करनी रहती है, यानी बहुत नॉमिनल अमाउंट दोस्तों स्टैंप ड्यूटी लगती है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ साथियों आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। मैं सी चिंतन मेहता हृदय से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल टेक्सार्थ। दोस्तों यदि आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी लैंड, बिल्डिंग, इवन दोस्तों कॉमर्शियल शॉप या गोडाउन किसी को भी गिफ्ट कर रहे हो, वहां पे आपका गिफ्ट डीड का रिटर्न में होना अनिवार्य है। यानी दोस्तों वहां पे गिफ्ट डीड रिटर्न में होना बिल्कुल जरूरी है। इतना ही नहीं, वो गिफ्ट डीड को आपको रजिस्टर्ड भी करवाना पड़ेगा सब रजिस्टर्ड ऑफिस में 2 विटनेस के साथ, और साथ साथ में दोस्तों आपको स्टैंप ड्यूटी भी पे करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन फीस भी पे करना पड़ेगा, तब जाकर दोस्तों वो गिफ्ट डीड वैलिड गिफ्ट डीड कहलाएगी। ये मैंने बात की इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब दोस्तों बात करूंगा मूवेबल एसेट की, यानी कोई भी मूवेबल एसेट जैसे कि ज्वेलरी या फिर दोस्तों शेयर सिक्योरिटीज या फिर दोस्तों आप ले सकते हो किसी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, तो वहां पे वैसे तो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इवन रिटर्न में गिफ्ट डीड बनाना भी मूवेबल एसेट के केस में जरूरी नहीं, वहां पे सिर्फ सिंबॉलिक या फिजिकल डिलीवरी से दोस्तों काम बन जाएगा। लेकिन वहां पे आपको जो दूसरी प्रोसीजर है वो फॉलो करना रहेगा। जैसे कि आप किसी को गिफ्ट के तौर पर 4 व्हीलर दे रहे हो तो आरटीओ की प्रोसीजर रहेगी जहां पे आपको नेम ट्रांसफर वगैरह करना रहेगा। आप किसी को शेयर सिक्योरिटीज दोस्तों गिफ्ट के तौर पर दे रहे हो, वहां पे भले ही रिटर्न में गिफ्ट डीड बनाना या रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं, और दोस्तों सीडीएसएल या ब्रोकर के रिकॉर्ड में जो भी आपको नाम चेंज करवाना है वो करना रहेगा। अदरवाइज मूवेबल एसेट के केस में सिर्फ फिजिकल या सिंबॉलिक डिलीवरी से आपका काम चल जाएगा। वहां पे ना गिफ्ट डीड का रिटर्न में होना जरूरी है ना रजिस्ट्रेशन जरूरी है। लेकिन जैसा मैंने बताया दोस्तों दूसरी जो प्रोसीजर है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात और कहना चाहूंगा, मूवेबल एसेट के केस में यदि कोई हायर वैल्यू की आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो, भले ही वो मूवेबल एसेट, तो दोस्तों वहां पे एटलीस्ट गिफ्ट डीड को रिटर्न में जरूर बनवाइए ताकि दोस्तों आगे जाके डिस्प्यूट के चांसेस कम रहे। तो दोस्तों ये मैंने बात की कब गिफ्ट डीड को रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी। अब बात करूंगा कब गिफ्ट डीड को कैंसिल तक करवाया जा सकता है। नॉर्मली दोस्तों डोनर जिसने गिफ्ट किया है, डोनर यानी जिसने गिफ्ट किया है, वो अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति से या फिर आप कह सकते हो दोस्तों यूनिलिटरली अपने आप किसी गिफ्ट डीड को कैंसिल नहीं कर सकता, लेकिन म्यूचुअल एग्रीमेंट से, यानी डोनर और डोनी साथ मिलकर यदि तय करते हैं गिफ्ट डीड को कैंसिल करवाने के बारे में, उसके लिए उनको सेम सब रजिस्टर ऑफिस में जाना पड़ेगा और दोस्तों प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों यदि आपने कोई गिफ्ट दिया है विथ कंडीशन दिया है, यानी दोस्तों आपने गिफ्ट डीड के अंदर रिवोकेशन क्लॉज डाला हुआ है, जहाँ पे कुछ कंडीशन फुलफिल न होने पर रिटर्न लेने के बारे में या कैंसिल गिफ्ट डीड को कैंसिल करवाने के बारे में गिफ्ट डीड के अंदर मेंशन किया गया। यानी सिंपल भाषा में यदि दोस्तों मैं बात करूं, आपने गिफ्ट डीड के अंदर एक रिवोकेशन क्लॉज डाला है जहां पे दोस्तों सर्टेन स्पेसिफाइड कंडीशन मेंशन की है कि यदि ये कंडीशन आगे जाके फुलफिल नहीं होती है तो गिफ्ट डीड कैंसिल हो जाएगी या फिर जो डोनी है उसको गिफ्ट लौटाना पड़ेगा। तो दोस्तों यदि ऐसा कोई भी रिवोकेशन क्लॉज या सर्टेन कंडीशन के साथ आपने कोई गिफ्ट दिया है, वहां पे आगे जाके वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, तो दोस्तों वहां पे गिफ्ट डीड कैंसिल हो सकता है। एक चीज यहाँ पे और सर आपको बताना चाहूंगा, जहां कहीं पे भी यदि आप गिफ्ट को विद कंडीशन एक्सेप्ट करो, यानी मुझे कोई गिफ्ट ऑफर कर रहा है लेकिन उसके साथ कुछ कंडीशन भी अटैच है, यदि दोस्तों वो गिफ्ट को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब उसके साथ जो कंडीशन अटैच है उसको भी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, गिफ्ट आप ले रहे हो तो गिफ्ट के साथ यदि कोई कंडीशन अटैच है तो वो भी आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, अदरवाइज दोस्तों आगे जाके वो गिफ्ट आपके लिए काम की नहीं रहेगी, यानी वो गिफ्ट भी कैंसिल हो जाएगी, वो गिफ्ट आपको लौटाना पड़ सकता है।
इसके अलावा दोस्तों यदि बाद में जाकर डोनर जो है वो ये प्रूव कर देता है कि मेरे से जो गिफ्ट लिया गया है वो जबरदस्ती करके लिया गया, या फिर दोस्तों मेरे को बहला फुसला करके या किसी प्रभाव के तहत मेरे से गिफ्ट को लिया गया। अब प्रभाव के तहत यानी दोस्तों एक बेटा है जो अपने पिताजी के साथ रहता है, क्योंकि वो बेटा पिताजी के साथ रहता है दोस्तों, तो थोड़ा बहुत कुछ पिताजी के ऊपर उसका एक्स्ट्रा प्रभाव रहता है, तो इसको हम इंग्लिश में अनड्यू इन्फ्लुएंस कहते हैं, या फिर दोस्तों जबरदस्ती, कोर्जियन। यानी दोस्तों कोर्जियन या अनड्यू इन्फ्लुएंस, जबरदस्ती या किसी प्रभाव के तहत, या फिर आप कह सकते हो बहला फुसलाकर मेरे से दोस्तों गिफ्ट डीड बनवाया गया, या फिर मेरे से गिफ्ट को लिया गया। मैंने अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति से या फिर दोस्तों होशो आवाज में या वॉलंटरी मैंने गिफ्ट को नहीं दिया, बल्कि जबरदस्ती मेरे से गिफ्ट डीड बनवाया गया, मेरे से लिखवाया गया या मेरे से गिफ्ट को लिया गया। यदि ये प्रूव कर सकता है डोनर बाद में जाकर, तो वहां भी दोस्तों गिफ्ट डीड कैंसिल हो सकता है, गिफ्ट को लौटाना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये मैंने बात की कब गिफ्ट डीड को कैंसिल भी करवाया जा सकता है। दोस्तों इसके अलावा दो और चीजों का ध्यान रखना है। एक, गिफ्ट डीड को आपको 4 महीने के भीतर भीतर रजिस्टर करवाना है, यानी दोस्तों जिस दिन को आपने साइन किया वहां से 4 महीने के भीतर भीतर गिफ्ट डीड को रजिस्टर करवाना जरूरी हो जाता है। यानी दोस्तों 4 महीने के भीतर भीतर साइनिंग की डेट से आपको गिफ्ट डीड को रजिस्टर करवाना है। इसके अलावा दोस्तों 3 साल का टाइम पीरियड रहेगा, जहां से जिस डेट को आपको नॉलेज मिला है वो जानकारी मिली, वहां से दोस्तों 3 साल के पीरियड के भीतर भीतर आपको गिफ्ट डीड कैंसिल करवाने के लिए पिटीशन या फाइल शूट करना रहेगा। और आखिर में बात करूंगा स्टैंप ड्यूटी कब नॉमिनल अमाउंट लगेगी, यानी नॉमिनल अमाउंट की स्टैंप ड्यूटी पे कर आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर। यदि दोस्तों आप इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी लैंड बिल्डिंग वगैरह आप किसी अपने ब्लड रिलेटिव यानी जो आपके नियरेस्ट और डियरेस्ट ब्लड रिलेटिव्स हैं, इनको यदि आप गिफ्ट दे रहे हो, जैसे कि आपकी वाइफ, बच्चे, माता पिता वगैरह, उनको दोस्तों यदि आप इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट के तौर पर दे रहे हो, वहां पे नॉर्मल जो स्टैंप ड्यूटी रहती है उससे काफी कम स्टैंप ड्यूटी लगेगी बहुत सारे दोस्तों स्टेट के अंदर। और कुछ स्टेट ऐसे भी है जहाँ पे बिल्कुल स्टैंप ड्यूटी 0 है, यानी स्टैंप ड्यूटी लगती ही नहीं। तो दोस्तों हरियाणा के अंदर स्टैंप ड्यूटी 0 रुपीस लगती है, उत्तर प्रदेश के अंदर 5000 रुपये लगता है। यानी दोस्तों आप कह सकते हो 200 रुपये से लेकर 5000 रुपये 7000 रुपये तक नॉमिनल स्टैंप ड्यूटी पे करनी रहेगी, यदि आप किसी अपने ब्लड रिलेटिव्स को इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट कर, जिसमें नॉर्मली दोस्तों आपकी वाइफ, आपके बच्चे वगैरह आएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलेंगे ऐसी ही यूजफुल इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।